जय श्री श्याम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज गए 10। वैसे तो गाइस मैं बता दूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। 8 साढ़े 8 बजे उठ गई थी मैं। ठीक है, तो बस फिर चाय चुय बनाया। नोनू को कहीं जाना था तो किसी काम से वो चले गए। फिर मैंने काव्या को भी क्रच में छोड़ दिया तैयार करके, और नाश्ता नुश्ता उसको करा के क्रच में छोड़ दिया। अब मैं बना रही हूँ राजमा चावल। अब बना दूंगी क्योंकि रात में मैंने राजमा भिगोया था, तो फिर सुबह मैं जल्दी बना नहीं पाई। मैंने कहा, नोनू कह रहे थे मुझे थोड़ा जल्दी जाना, वो जल्दी चले गए थे, 8 बजे निकल गए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब फिर राजमा बनाऊंगी, फिर टाइम लगेगा। फिर मैंने सिंपल पराठे बना दिए थे। रात की दाल पड़ी थी तो उन्होंने दाल के साथ खा लिया था। फिर वो भी चले गए और काव्या को भी मैंने छोड़ दिया क्रच में। गोला है अपने दादू के पास। जब तक वो अपने दादू के पास है, जब तक मैं बना लेती हूँ राजमा चावल। दोपहर भी चल जाएगा आराम से राजमा चावल। फिर दोपहर में कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, वरना फिर दोपहर के लिए भी सोचना पड़ता है क्या बनाना, इसीलिए। सो गाइज, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइज, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। मैं काव्या को छोड़ने गई थी, पसीने पसीने में होगी मैं तो बहुत बुरी तरीके से। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और वैसे बारिश भी हुई थी आज सुबह, फिर भी ठंडा मौसम नहीं है, गर्मी बहुत है। तो ठीक है गाइज, मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइज, फाइनली मैंने सारा काम वगैरह भी कर लिया और राजमा चावल भी बना लिया। नोनू भी आए थे क्योंकि वो कहीं गए थे काम से, तो वो आ गए थे। फिर वो खाना वाना खा के फिर वो चले गए। वो गए हैं आज राजस्थान, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं ना, उनके वहाँ पे कोई फंक्शन है, मतलब उनके दोस्त का काम वगैरह लगा, अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट पे, तो इसलिए वो पार्टी वगैरह दे रहा है ना। तो नोनू और नोनू का एक और दोस्त है, वो दोनों लोग चले गए होंगे, तो इसलिए मैंने सारा काम वगैरह भी कर लिया है सारा, और राजमा चावल वगैरह भी बना लिया है। अब मैं सोच रही हूँ 12:30 हो गए, सोच रही हूँ मैं कि काव्या को लेके आना है। अभी सोच रही हूँ अभी चली जाऊँ या थोड़ी देर बाद। फिर अगर गोलू सो जाएगा तो फिर इसको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती मैं, इसलिए सोच रही हूँ जब तक ये खेल रहा है, जब तक मैं काव्या को भी लेके आ जाती हूँ। खेल रहा गाइस, देखना आप कैसे खेल रहा है। लड्डू, ओए लड्डू क्या कर रही है? लड्डू क्या कर रही है? इसको ना मैं ज़्यादातर सैंडो बनियान में ही रखती हूँ गाइस, क्योंकि ऊपर से गर्मी बहुत हो रही है। दूसरी बात कि अगर मैं इसको कपड़े वगैरह मतलब फुल बाजू के पहना दूँ या मतलब ऐसे टी शर्ट वगैरह पहना दूँ ना, तो उसमें अनकंफर्टेबल होता है। ये ऐसे ऐसे बार बार खींचता है, इसको मिनट में पसीने भी आ जाते हैं। इसलिए मैं घर में तो कोशिश यही करती हूँ मैं इसको सैंडो बनियान में ही रखूँ। ये अच्छा फील करता है, इसमें मस्त रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसे अगर मैं फुल कपड़े पहना दूँगी तो इसको दिक्कत होती है, इसलिए मैं फुल कपड़े जल्दी पहनाती ही नहीं इसको। और जबकि आप देख सकते हो एसी भी चल रहा है, फिर भी ये बंदा भी सैंडो बनियान में ही रहना पसंद करेगा। देख लो आप, देख लो, पूरे 20 पे चल रही है एसी, ठीक है, और इसे नहीं फर्क पड़ रहा, अपना मस्त होके खेल रहा है। लड्डू, जी हाँ लड्डू, गोला गोला जहाँ। फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो सबको। खेलने में बिजी हो रहा गाइस। सच बताऊं तो अभी नोनू चले गए, ठीक है, तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। और मेरा बेटा बोल रहा पापा, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। वैसे अब वो घर पे रहते तो मैं चाहे जितना भी उनसे लड़ूं, या फिर वो मेरे से लड़े, या आपस की मतलब कुछ भी बात हो, पर होना चाहिए हमें एक दूसरे के सामने ही, ठीक है। अगर वो
जब से वो गए ना, मतलब घर से वो जब निकले ना गाइज, तो मेरे दिल पे ऐसा जोर सा पड़ रहा कि मतलब हाँ नूनू गए, आज पूरा दिन हम कैसे रहेंगे, ठीक है, आज पूरा दिन वो दिखेंगे नहीं, है ना। वैसे वो काम पे जाते हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं, काम पे तो देखो काम तो करना ही है ना। पर वैसे मुझे पता है कि हाँ भाई वो काम पे नहीं, भाई कहीं गए हैं, दूर गए हैं। तो मुझे ये है कि हाँ कब आएंगे, आए चले गए, एक दिन के लिए गए हैं वो, जबकि फिर भी मेरे को ऐसा हो रहा कि नहीं, मतलब चले गए। और अभी तो काव्या आएगी, तो काव्या का रिएक्शन देखना कितना ज़्यादा, मतलब वो इमोशनल सा फील करेगी। और वैसे सच बताऊँ तो वो शाम तक तो शायद ही तंग करे, है ना। पर जब उसको थोड़ा थोड़ा शाम होएगी और उसको याद आएगा, उसको ये रहेगा कि मेरे डैडी काम पे गए, वो आते ही मुझसे पूछेगी कि मम्मा पापा कहाँ है, मैं बोल देती हूँ कि वो काम पे गए, तो उसको ये रहता है कि भाई पापा काम पे गए हैं, है ना। तो इतना नहीं वो करेगा। और जब उसको पता चलेगा कि शाम होगी और पापा भी नहीं आए, तो फिर वो मुझसे पूछेगी, और वो जब तक पूछेगी, जब तक नहीं सोएगी, जब तक वो सच में ना उन्हें दिखे, काव्या को। बाकी कोई बात नहीं, अब आज का दिन तो करना ही है एडजस्ट। और हो सका तो उन्होंने कल शाम तक आए या फिर परसों सवेरे तक तो पक्का आ ही जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है दूर गए राजस्थान, तो नॉर्मल सी बात है, 1-2 दिन तो लगता ही। और पता नहीं आज फंक्शन है या कल का है, ये तो मुझे पता नहीं, पर इतना पता है कि फंक्शन है आज कल में, तो इसलिए वो चले गए। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा है घर खाली खाली सा। और वैसे काम पे चले जाते तो मुझे इतना नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं भाई, कभी कभी दोस्तों के साथ भी घूमना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वैसे भी काफ़ी टाइम से काम वगैरह आ नहीं रहा उनका। हाँ बेटू खेल लो, तो घर ही में रह रहे हैं, ठीक है। टचवुड, भगवान की दुआ से बस आज कह रहे थे कि काम वगैरह के लिए पते करने गए थे सवेरे। बाकी चलो अगर काम की बात बन जाए तो और भी अच्छी बात है। बाकी मैं तो भगवान से प्रे कर ही रही हूँ कि हमारा काम पहले जैसा चलने लग जाए, क्योंकि आपको पता है यार गाइस, काम के बगैर कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। तो सबसे पहले काम है, फिर बाकी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, अप डाउन लाइफ में होता रहता है, तो कोई बात नहीं। सो गाइज करती हूँ मैं आपसे बात, मैं जब तक काव्य को लेके आ जाती हूँ। सो गाइज गोला भी दूध पी के सो गया है, दूध में लगा हुआ है, और थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने बर्तन वगैरह भी कर लिया। पापा भी आ गए थे, खाना भी दे दिया मैंने पापा को, काव्या को भी ले आई थी मैं। अब मैं गोला को सुला के फिर उसके बाद काव्या को भी सुलाऊंगी, भूख भी लग रही है, अभी खाना भी खाऊंगी। जब बच्चे सो जाते हैं ना गाइस, तो ऐसा होता है कि जो भी पेंडिंग काम पड़े वो कर लो फटाफट। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। बर्तन पड़े थे थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं, सवेरे के चाय वगैरह के और नाश्ते के पड़े थे, कि मैंने झाड़ू पोछा वगैरह तो कर ही लिया था सवेरे, खाना भी बना लिया था 10-10:30 बजे तक। पर फिर बर्तन रह गए थे, फिर नोनू आ गए थे बीच में, फिर वो उन्हें खाना बना दिया, फिर वो नहाए वहाए, कपड़े कपड़े मैंने उनके प्रेस किए, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो बर्तन जब भी धोंगे जब गोला सो जाएगा। तो अभी ये सो गया था, थोड़ा सा सोया था तो मैं फटाफट धो ली, अब फिर उठ गया, फिर दूध में लग गया, फिर अब ये सो जाएगा। अब इसके दादू भी आ गए, मैं कपड़े भी, कल नोनू ने कपड़े धोए थे शाम को, तो मैं कपड़े भी उतार ले आई, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, क्या पता बच्चों के साथ साथ पता ना चले मैं बाहर जा ना पाऊँ और मौसम का भी ना पता चला और बारिश हो जाए। तो इसीलिए मैंने कपड़े भी उतार लिए, कपड़े सारे सूख गए थे, तो इसीलिए अब गोला सो जाएगा तो फिर काव्या को भी सुलाऊंगी, फिर मैं रोटी खा के, मुझे पता है जब तक मैं खाना वगैरह खा के फ्री होंगी तब तक काव्या का तो कहती नहीं, पर गोला तो आराम से उड़ जाएगा, क्योंकि काव्या तो अभी खेल रही है। फिर जब गोला उठेगा तो काव्या सो जाएगी। मेरे साथ तो यही होता है गाइस, मैं कभी परफेक्ट नींद नहीं ले पाई, मतलब जब से बच्चे हुए हैं। परफेक्ट तो क्या, शायद मैंने कभी भी ना
प्रॉपरली, मानोगे नहीं गाइस, 5 घंटे की भी नींद मैंने कभी प्रॉपर ली नहीं है। बस बच्चे रात में सोते इतने लेट लेट, 1 1 1:30 बजे, 12:30 12 बजे, ठीक है। कम से कम इनका 12:30 तो होता ही है। हाँ, इतना तो होता ही है। वो भी बहुत डरा धमका के इन्हें सुलाना पड़ता है हमें, नहीं तो ये सोते नहीं हैं। और अगर एक सो भी गया तो एक जागता रहेगा। दोनों में से ये खासियत है एक की, तो इसलिए जब तक हम दोनों को नहीं सुलाते तब तक हम दोनों में अभी भी नहीं सो पाते। क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस कि अगर गोला सो गया तो काव्या खेलती रहती है, और काव्या खेलती है तो डर होता है कि काव्या कई बार उसके पेट पे चढ़ जाती है, कई बार उसके गर्दन पे कूदने की कोशिश करती है। मतलब ऐसा होता है ना कि भी बच्चा अभी छोटा है, अकेले नहीं छोड़ सकते उसको। और अगर गोला सो गया, अगर काव्या सोगी, अगर गोला जाग रहा तो फिर भी हमें इसकी टेंशन रहती है कि गोला घूमते घूमते गिर ना जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि गोला घूमते घूमते गिर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक बच्चे नहीं सोते हम नहीं सो पाते। नोनो भी नहीं सोते, ना मैं सोती हूँ, चाहे कितनी भी हमें गहरी नींद आती हो। जब बच्चे सो जाएंगे उसके बाद ही हम सोते हैं, चाहे हमें 1:30 बज जाए चाहे 2 बज जाए, पर हम बच्चों के बाद ही सोते हैं। सही होता है भाई, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, आसान नहीं है। बच्चों को देखभाल करना, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो गाइस, जब तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ और खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वीडियो में। क्या कर रही है मेरी एंजल? क्या कर रहे हो बेटा? राजमा बना रहे हो? अच्छा, किसके लिए बना रहे हो? थैंक यू बेटा जी। वाओ, मेरी गुड़िया रानी ने तो राजमा बनाया। वाओ, किस किस को खिलाओगे बेटा? और आई, भाई को भी खिलाओगे? अच्छा, वेरी गुड, खा लो। पापा कहाँ है काबू? किसी और के घर गए? किसके घर गए? उनके किन के? उनके दोस्त के घर गए हैं ना बेटा। पापा के दोस्त जूस लेके आए थे शाम को आपके लिए। मैंने पिया था शाम को। वाओ, अंगूर वाला जूस पिया था। अंगूर वाला जूस पिया था, ग्रेप्स वाला जूस है ना। पापा का दोस्त लेके आए थे ना, कोई वाला जूस। हाँ जी, शाम को भी पापा कोई वाला, शाम को भी पापा का दोस्त कोई वाला जूस लेके आएगा। हाँ, खेल लो आप, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे मेरी गुड़िया बोलती है। अगर मैं इससे कुछ भी पूछती हूँ ना तो इतने प्यार से जवाब देती है ना हर एक बातों का, ठीक है। तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है कि मेरी गुड़िया इतने प्यार से बोलती है। बस कई बार ये ऐसी कुछ चीज़ें कर देती है जिस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है, नहीं तो मेरी गुड़िया बहुत प्यारी हैगी। तो आप भी कमेंट में बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं और प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं जैसे ये कर रही है। मैं कह रही मम्मा मैं आपके लिए राजमा बना रही हूँ। कितने क्यूट लगते हैं ना बच्चे, मतलब ऐसी हरकतें करते हुए। सो गाइस, मुझे तो बहुत पसंद है मेरी बेटी, ऐसी हरकतें करती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बना लो। शाम होगी और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 2 घंटे से नहीं 1.5 घंटे हो गए, क्योंकि 4 बजे स्टार्ट हुई थी बारिश हमारे यहाँ और 5:30 हो गए। तो बहुत ज़ोर से हो रही बारिश, बंद होने का नाम नहीं ले रही। गोलू,
ओए ओए मेरी बेटी उठ भी गई। मैं बेटा कब से उठ गया और बाबा के साथ काफ़ी देर से मेरा बेटा क्या कर रहे हो? मेरा बेटा तो कालू है, कालू गोला। क्या कर रहे हो बेटा? मेरी काबू क्यों नाराज है? ओ बोल मेरे बेटे को मार देता। मुझे कैंडी चाहिए। क्या चाहिए आपको? कैंडी। कैंडी चाहिए? ओ बॉय कैंडी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, पहले आपको कैंडी दिलाएंगे। इधर आओ मामा की गोदी में। बारिश बंद हो जाएगी ना तो आपको कैंडी दिलाएंगे, है ना? कौन सी वाली लोगे कैंडी? तो शाम को तो नहीं खा रहा था जेली। जो शाम को खा रहा था जेली? नहीं, शाम को तो नहीं कैंडी खा रहा था, मुझे वही कैंडी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको वही कैंडी दिला देंगे, पर बारिश बंद होने के बाद, ठीक है? जिद नहीं करनी, ठीक है? वेरी गुड बेटा। काबू अच्छा मेरी बात सुनो, आज क्रैच में आपने क्या पढ़ाई करी? मैम ने कोई पढ़ाई नहीं सिखाई। कोई पढ़ाई नहीं सिखाई? ठीक है, हम कल मैम को बोलेंगे कि आपको पढ़ाई सिखाएंगे, ठीक है? मतलब कि कुछ सिखाएंगे आपको। देख लो गाइस, आप ये कैसे अपने बाबा को आवाज मार रहा है, देखना। कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? नीचे उतरेगा तू गंदे बच्चे, नीचे उतरेगा तू। बाबा कहाँ है गोलू? काबू एक मिनट है, इसको ना नीचे उतारती फिर देखना। चल नीचे उतर जा। कहाँ है तेरा बाबा? देखू जरा मैं। खा रहे हो गोलू? क्या खा रहे हो? खीरे खा रहे हो? अच्छा है। सबको हेलो करो। हेलो हेलो ऐसे करते हैं? अच्छा, और सबको फ्लाइंग किस करो। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस करो सबको, अच्छे से करो। बोलो आप भी खा लो, आप भी खा लो खीला। और आप भी हेलो करो। मैं मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? हेलो, में मिलते हैं। चलो यहाँ बैठ जाओ। मिलते हैं शाम को। अच्छा नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अच्छा कौन सा ब्लॉग बनाने जा रहे हो मेरे बेटा? हेलो गाइस, ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। सबको बताओ क्या खाया आज आपने? खीरा खा रहा है। खाने में क्या खाया? छोला भटूरा खाया खाने में। राजमा चावल को छोले भटूरे। छोले भटूरे थे। अच्छा टेस्टी थे? किसने बनाए थे? मम्मा ने। बोलो आप भी खा लो। आप भी खा लो छोले भटूरे और खीरा खा लो। गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सुनो तो, पहले ये बताओ डैडी कहाँ है? डैडी बस में गए। बस में गए? और मुझे पैसे नहीं दे के गए। डैडी आपको पैसे नहीं दे के गए? क्या बोल रहे थे डैडी? अब आप चीज कैसे खाओगे बेटा? कल ही पहले देखा जाएंगे बच्चे। कल ही पैसे दे के जाएंगे पापा? अच्छा, और क्या क्या खाओगे आप? टॉफी। टॉफी और चिंगम। चिंगम नहीं खाते बेटा, आपके बालों में चिपक गए। मेरे बाल में छिप गई था। सो गाइज आपको बताऊं, कल तो काव्या के बालों में ना चिंगम यहाँ पे चिपक गई थी। हाँ जी देख लो कैसे। हाँ एक मिनट। हाँ जी पहले आप आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? आ जाओ पहले आप आ जाओ। देख लो गाइस, ये कह रहा है मुझे लो, वो कह रही मुझे लो। अच्छा चलो मैं ले रही हूँ आपको, लो। अब ये बताओ आपको कल क्या हुआ था बालों में? चिंगम लगी थी।
सो गाइस कल इसके ना बालों में ना यहाँ साइड में चिंगम चिपक गई थी। इसने पता नहीं कैसे चिपका लिया। साथ वाले बच्चे चिंगम खा रहे थे, ये भी मांगने लग गई। चलो भाई हमने दिला भी दी। हमने ये बोला था कि मतलब निगलना मत, ठीक है। और भाई मैं ध्यान भी रख रही थी, तो फिर निगला तो नहीं इसने, पर इसने पता नहीं कैसे उस चिंगम को अपने यहाँ बालों में साइड में चिपका लिया इसने, ठीक है। उसके बाद ये निकाल रही, मैंने देखा, मैं कहा क्या निकाल रही, कह रही मम्मा चिंगम चिपक गई। फिर मैंने बोला हाँ, फिर मैंने तो देखा, मैंने फिर सीधा नोनू को बताया। मैंने कहा देखो ये इसके चिंगम साइड में चिपक गई। तो इतनी बुरी तरीके से चिपक रखी थी ना गाइस, मैं बता नहीं सकती कि निकलना तो मुश्किल ही था। तो नोनू ने पता क्या करा, कंघे से निकाल रहे थे हल्का हल्का, तो उन्होंने एकदम से मतलब ऐसे ज़ोर से किया, तो कंघे के साथ ही तो बॉल ना मतलब पूरे इतने से, इसे कहते इतने बाल इतनी जगह पे मतलब गंजी सी होगी काव्या। गंज हो गया, क्या वो दिखाओगे? तो इधर आइए मेरे बेटे, दिखाइए। गंज हो गया, देखो गाइस, गंज हो गया, देखा गंज हो गया ना, देखा गंज हो गया ना, गंज हो गया बीबी। अच्छा दिखाओ गंजा, नहीं नहीं बेटा आपको अच्छा दिखाओ। अच्छा सुनो, तो आपको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही है? बार बार कह रहे हो दिखाओ। काव्या ये किसने करा, डैडी ने या मैंने? ये अपना आप चिप गई थी। अब ये बाल कैसे आएंगे आपके? नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? मैं अपने लाडो के तेल लगाऊंगी। क्या आ जाएंगे मेरे वाले? फिर चाय दिखाओ, मैं का फोटो करना। अच्छा लाओ फिर से दिखाऊंगी। देखो गंजा हो गया ना, गंजा हो गया ना। गाइस इतना खुश हो रही है, देखो ना गंजा हो गया, देखो ना गंजा हो गया। देखो गंजा हो गया ना, ये ना गंजा हो गया, ना गंजा हो गया, गंजा गंजा हो गया ना, गंजा हो गया ना, गंजा हो गया। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गंजा हो गया, बस 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 गंजा हो गया। काव्या नो। गाइस फाइनली वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाओ यार, ताकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करो यार कि वीडियो कैसी लगती है, देख के चले जाते हो यार। आपके एक कमेंट से हमारा भी दिन बन जाता है, ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है, और बताया करो कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाए, किस टॉपिक पे बनाए, है ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।